हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपका टारगेट है एसएससी एमटीएस 2025 तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। और हाँ, मुझे पता है कि एग्ज़ाम में अब हार्डली 2 मंथ्स बचे हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी कैसे तैयारी करें, क्या 2 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल है। तो दोस्तों, पॉसिबल है, बस चाहिए एक सॉलिड प्लान, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी। बिकॉज एसएससी एमटीएस में आपको 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, इंग्लिश एंड जीएस। एंड आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इन 2 मंथ्स में इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आप एसएससी एमटीएस को क्वालिफाई कर दो। इंग्लिश में आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं, वोकैबलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वोकैबलरी एंड ग्रामर का मिक्सचर होता है। आप तभी कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कर पाओगे कि वोकैबलरी एंड ग्रामर के बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप वोकैबलरी कैसे करो। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, एसएससी एमटीएस का अगर आप पैटर्न देखो, तो वहाँ पर आपको वोकैबलरी के 6 to 7 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वोकैब लर्न करने में डिफिकल्टी होती है तो आप रानी मैम की ये वीडियो देख सकते हो। सारे गवर्नमेंट एग्जाम वोकैबलरी आपकी तैयार हो जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आपकी वोकैबलरी तैयार हो जाएगी। एंड अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो साइड बाय साइड आपको ब्लैक बुक से इनको रिवाइज करते हुए चलना है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फेजेस या फिर वोकैबलरी होती है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। बिकॉज सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में वही वोकैबलरी पूछी जाएगी। एंड अगर आपको कम टाइम में सिलेक्शन लेना है तो आपको वो चीज़ें तो पढ़नी होंगी जो बाकी एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं। बिकॉज बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी यही पढ़ रहे हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वो भी नहीं पढ़ के जाओगे तो आप रेस में पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो उनको करना है एंड ट्राई करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ साथ आप कंप्लीट वोकैबलरी कर लो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने खुद, मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है सिनोनिम इंटोनिम्स को लर्न करने में, तो मैंने मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है एंड कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इम्प्लोड का मैंने एक्सप्लोड बना रखा है, एक्सप्लोड हो गया, एक धमाका हो गया। तो इस तरीके से मैंने सारी ट्रिक्स बना रखी हैं। देन इस तरीके से आप वोकैबलरी कर सकते हो। देन बात करते हैं ग्रामर पार्ट की। तो ग्रामर आप रानी मैम से भी पढ़ सकते हो। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आप बेसिक ग्रामर पढ़ सकते हो, वर्ब, नाउन, टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड कुछ चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्हीं में से एरर पूछे जाते हैं, जैसे टेंसेज हो गया, आर्टिकल्स हो गया। अगर आपको रानी मैम से पढ़ना है तो रानी मैम की प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नीतू मैम की जो प्लेलिस्ट है गोल्डन रूल्स की, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो बेसिक को जो है आप कर सकते हो। बट अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप ट्राई करो 120 रूल्स, 60 रूल्स जो रानी मैम कराती है, नमीशा मैम कराती है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वहाँ पे जाओ। क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मैम करवाते हैं। तो वहाँ से आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आते हैं एग्जाम में। तो वहाँ से जो है आपकी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगी एंड वोकैबलरी आप साइड बाय साइड लर्न करते जा रहे हो। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वोकैबलरी आप लर्न कर रहे हो एंड ग्रामर आप पढ़ रहे हो, बट अगर क्या हो आपको पता ही ना हो कि एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, लेक्चर देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो लाखों एस्पिरेंट्स के बीच में, आपके क्या स्कोर आ रहा है। तो इसलिए आप ले सकते हो टेक्स्ट बुक पास, जिसमें मिलता है आपको 1 पास, जिसमें 800 प्लस एग्जाम, 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट, जिसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करो। हिंदी, मराठी, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डिटेल्ड एनालिटिक्स, कहाँ गलती, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, एवरेज टाइम, सबका ब्रेकडाउन मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। और अब तो टेक्स्ट बुक ने भी अपने टेस्ट को अपग्रेड कर दिया है, जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया है AI जनरेटेड टेस्ट, जो बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड है, ताकि आप अपडेटेड रहो और रियल एग्जाम जैसे फील मिले। और हाँ, अगर आप यूज करोगे मेरा कूपन कोड STCOS, सो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% ऑफ ऑन योर पास। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक ऐप और तैयारी में लग जाओ। तो देखो, यहाँ से तो आप मॉक टेस्ट भी लगा दोगे एंड लास्ट में आपका रह जाता है कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एडिटोरियल देख सकते हो। एंड जिसको नहीं पता एडिटोरियल क्या होता है, वो एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल होता है जिसमें किसी करंट इशू या टॉपिक को लेकर ऑथर बात करता है। सीधा हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। एंड कई बार होता है कि डायरेक्टली किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपके एसएससी के एग्जाम में लास्ट में आ जाता है। तो अगर आप डेली एडिटोरियल अटेंड करोगे तो हो सकता है कि जब बाई चांस एग्जाम देने जाओ तो एग्जैक्ट वही पैसेज आपके एग्जाम में आ जाए। एंड एडिटोरियल करने का फ़ायदा ये होता है, आपकी वोकैबलरी बूस्ट होती है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है, ग्रामर यूजेज आपकी प्रैक्टिकली समझ में आता है, करंट अफेयर्स एंड ओपिनियन बिल्डिंग आपका होता है। तो एक एडिटोरियल करने से आपकी 4 से 5 चीज़ें बिल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश
एकदम कंप्लीट हो जाएगी। देखो मैंने पूरा आपको रोड मैप दे दिया है कि कैसे कैसे आप इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हो, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू ना कंसिस्टेंटली आप चीज़ों पर ध्यान देते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आप वोकेबलरी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सको तो यहाँ पे आपको मेरा चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप पोस्ट के सेक्शन में जाओगे तो मैं डेली 10 वोकेबलरी के वर्ड्स जो है मैं डाल देता हूँ, चाहे वो स्पेलिंग एरर की हो, सिनोनियम इंटोनियम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फिजिक्स की हो, जहाँ पर आप अपनी वोकैब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, एंड रोज़ जो है क्विज़ेस को भी अटेंड आप कर सकते हो मेरे चैनल पर।